आसाराम बापू के समर्थकों को उन पर चाहे जितना भी भरोसा हो, लेकिन जोधपुर पुलिस को अब एहसास हो रहा है कि आसाराम बापू पर भरोसा करके उसने गलती की। आसाराम बापू ने 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए समन पर सहमति जताई थी। वो इन मौके पर उससे मुकर गए। पुलिस के सामने पेश होने की बजाय वो भोपाल में बैठकर पैतरेबाजी दिखाते रहे। पहले उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांजिट जमानत पाने की कोशिश की और बाद में भोपाल से दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने की। अब तक आसाराम बापू के साथ नरमी से पेश आ रही जोधपुर पुलिस अब भोपाल जा रही है। उसने आसाराम बापू को साफ साफ कह दिया कि खुद को निर्दोष साबित करो, वरना जोधपुर में महिला थाने का हवाला तैयार है। पुलिस ने खुलकर यह बात कबूल की कि आसाराम बापू और उनके छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन के खिलाफ पर्याप्त सबूत है जो उनकी गिरफ्तारी के लिए काफी है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि आसाराम बापू क्या पुलिस के सवालों का शराफत से सामना करेंगे या फिर आजमाएंगे कोई नया पैंतरा। आसाराम बापू ने जोधपुर पुलिस को गच्चा दे दिया। समन की मियाद खत्म होने के बाद भी वो जोधपुर पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। इस बार आसाराम बापू ने अपने समधी की मौत का बहाना बनाया। आज सुबह की बापूजी की दिल्ली की टिकट थी, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम होने के कारण वह टिकट भी कैंसल करनी पड़ी। ग्राउंड पे हम इतना देखते हैं कि जिस दिन क्रेमेशन होता है उस दिन जनरली पुलिस अवॉइड करती है। क्रेमेशन उनके जो रिलेटिव है उनका क्रेमेशन कल कर दिया गया। अब फर्दर कोई एक्सटेंशन देने की आवश्यकता नहीं। आसाराम बापू ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आखिरी दांव भी आजमा लिया। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में ट्रांजिट बेल की अर्जी दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट को आसाराम की दलीलों में कोई दम नहीं दिखा। अब आसाराम बापू के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं और दोनों रास्ते उन्हें जोधपुर पश्चिम के महिला थाने के लॉकअप तक ही पहुंचाने वाले हैं। चाहे वो पुलिस के सामने सरेंडर करे या फिर पुलिस उन्हें अरेस्ट करे, दोनों सूरतों में आसाराम बापू का जेल जाना करीब करीब तय है। ये वही थाना है जहां पर आसाराम बापू का इंतजार किया जा रहा है। आसाराम को इसी थाने में आकर हाजिरी देनी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक लॉकअप है। इस लॉकअप को भी आसाराम बापू का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर इसी लॉकअप में उन्हें रखा जाएगा। जोधपुर पुलिस का दावा है कि उसने सिर्फ आसाराम के बुढ़ापे का लिहाज करके उन्हें पूरा मौका दिया कि वो अपनी सफाई दे, वरना नाबालिग लड़की के बयान और अब तक की तफ्तीश से साफ हो चुका है कि आसाराम बापू के खिलाफ आरोपों में बहुत दम है। हमारे हिसाब से जो पूछताछ हुई है पीड़ित पक्ष से, उस आधार पर उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अगर उनके पास किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं। जोधपुर पुलिस ने अब ये भी मान लिया है कि छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी ने ही पीड़ित लड़की को आसाराम बापू के पास भेजा। लड़की के घर वालों की बात पूरी तरह सच है। शिल्पी ने हमें फोन करके बुलाया और शिल्पी ने ये कहा कि आप बापू के पास ही से ले जाओ, और बापूजी ने बुलाया है कि इसके पेरेंट्स इसको लेके हमारे पास आ जाएंगे। तो एक तरीके से साजिश के तहत बच्चे साजिश का मतलब उनका एक सिस्टम बना हुआ था कि कभी कोई बालिका जा रही है, कभी कोई बालिका जा रही है, वहां से बुलाया जाता था, वो भेज देती थी। अभी तक जो चीज सामने आई है उसमें लड़की उन्हीं के आश्रम में थी, गुरुकुल छिंदवाड़ा पढ़ती थी, और वहीं के वार्डन और महिला वार्डन जो है उनके द्वारा आसाराम बापू के पास भेजना साबित हुआ। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में उनका कहीं न कहीं जो रोल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस का कहना है कि आसाराम बापू की हर चाल पर नजर रखी जा रही है। आसाराम बापू के ठिकानों पर रवाना होने के लिए पुलिस टीमें भी तैयार हैं। आज रात तक आरोपी नहीं उपस्थित होते हैं तो हम हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए जहां कहीं भी आसाराम बापू होंगे वहां हमारी टीम जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। आसाराम की गिरफ्तारी में देरी पर जो आशंका थी
वो भी अब सच साबित होने लगी है। पीड़ित लड़की के पिता का आरोप है कि आसाराम बापू के लोग उन्हें धमका रहे हैं और अब तो पीड़ित लड़की के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश भी रची जा रही है। इसी दर्शन नामक एक सीडी बना रहे हैं वो फिर घर घरों से सप्लाई करेंगे साधकों के घर। तो वो इस प्रकार की उनकी योजना चल रही है, हमारे तोड़ मरोड़ के हमारे बयान को आगे का पीछे, पीछे का आगे ऐसे करके निकलने के लिए, इसीलिए समय मांग रहा है। आसाराम बापू के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता देख आसाराम बापू के समर्थकों ने उत्पात मचाना भी शुरू कर दिया है। शुक्रवार की शाम आसाराम अचानक भोपाल से रवाना हुए तो उनके समर्थकों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। ऐसा अंदेशा जोधपुर पुलिस को भी है, इसलिए आसाराम समर्थकों से निपटने की तैयारी भी कर ली गई है। हमने पर्याप्त बंदोबस्त कर रखा है, हमने पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं और हम पूरी इनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी तरीके से शहर की कानून व्यवस्था के साथ छेड़खानी नहीं करने दी जाएगी। जोधपुर पुलिस मान चुकी है कि आसाराम ने लड़की के साथ कुछ तो गलत किया है। ऐसे में उनका जेल जाना करीब करीब तय है। सिर्फ ये देखना बाकी है कि वो अपनी साख बचाने के लिए सरेंडर करेंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भागदौड़ करनी पड़ेगी। भोपाल में अजय निगम और दीप्ति के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। तो क्या नया पैतरा आजमाएंगे आसाराम, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे पास ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी हैं जो कि आसाराम जी के समर्थक हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मतनपुरी महाराज जी हैं स्टूडियो में, गीता लूथरा जी हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की। हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल साहब हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं गुजरात के। हमारे साथ बादशाह और विक्रम हैं। इनकी क्या गलती है मुझे समझ नहीं आया। ये हमारे ओबी वैन के ड्राइवर और इंजीनियर है। आसाराम समर्थकों ने आज इनको ही पीट दिया। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं बजरंग खुराना, ये भी आसाराम जी के समर्थक हैं। अखिलेश तिवारी जी आसाराम जी के समर्थक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे अखिलेश तिवारी जी, उसके बाद दीपक दुबे जी। सबसे पहले मैं चलता हूं ओबी ड्राइवर के पास, उसके बाद चलूंगा। ये बताइए, ये विक्रम और बादशाह क्या हुआ था आपके साथ? सर हम लोग यहाँ पे जब आसाराम जी यहाँ से निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए, उसके बाद हमारा काम खत्म हो गया था, हम लोग पैकअप कर रहे थे। तो जैसे ही हम लोग पैकअप कर रहे थे अचानक उनके समर्थक हमारे ऊपर हावी हो गए, हमारे पर हमला करने लगे और वो बड़े बड़े पत्थरों से हम लोगों को मारने लगे और हमारे ऊपर हमला किया, हम लोग को मारा भी और उसके बाद हमारे ओबी ट्रैक पे पथराव किया जिससे हमारे ओबी ट्रैक में इंजर्ड भी हुई है। और ये हमारे बात देख ही रहे हैं। जी सर, मुझे भी मारा था, हाथों से मारा मुक्के। फिर उसमें एक दो समझदार थे, उन्होंने थोड़ा सा रोका, जब जाके गाड़ी निकाल पाया सर बाहर तक। फिर भी मारा और शर्ट वर्ट भी फाड़ दिए, जेब वेब भी फाड़ दिए थे सर। चलिए, तो बजरंग खुराना जी पहला सवाल आपसे, क्यों मारपीट कर रहे? एक दो समझदार थे, उन्होंने बोला गाड़ी लेके भाग जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे आप लोग को। पत्थर फेंक के मार रहे थे सर, गाड़ी में 2 जगह पत्थर फेंके, बहुत एंटीना भी हमारा जो है डैमेज हो गया, गाड़ी भी थोड़ी बहुत डैमेज हो गई सर। ज्योतिषाचार्य दीपक दुबे जी, ये कौन सा प्रजातंत्र है, ये कौन सा लोकतंत्र है? दीपक जी, मीडिया जरूर समाचार या खबरों को देने तक एक माध्यम है लोगों तक खबर पहुंचाने का और उसे निष्पक्ष खबरें पहुंचाने का हक है, लेकिन किसी के 24 घंटे किसी के पीछे पड़ जाना, किसी एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ जाना, ये कहाँ का तर्कसंगत? गोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाएं? आसाराम जी पर रेप का आरोप है सर, यौन शोषण का आरोप है, अपने आप को संत कहलवाते हैं, हर राज्य में जमीन कब्जा करने का आरोप है उन पे। केवल आरोप है, आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट में चल रहा है ना सर, जमीन के केस कितने चलते हैं, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि बेटा लड़ता है और उसके जाके बाद परपोता के टाइम पे उसका सेटलमेंट होता है। कोर्ट में कोई भी आज का कानून नहीं कहता है कोर्ट में किसी के ऊपर अगर कोई आरोप चल रहा है तो आरोपी है। संत के ऊपर आरोप क्यों दीपक दुबे जी? संत के ऊपर आरोप क्यों, वो भी लैंड ग्रेविंग के, जमीन हथियाने के? दीपक जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल हिंदू संतों के ऊपर क्यों आरोप लग रहा है? एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर उठा के देखा है जब तक यूपीए गवर्नमेंट आ रहा है तब से लेकर अभी तक केवल हिंदू संतों के ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं, इस पर भी एक विचारणीय है। परसों फ्लाइट में व्यक्ति जा रहा है, वहां मीडिया पीछा कर रही है, नहाने जा रहा है, वहां मीडिया की भी एक मर्यादा होनी चाहिए या नहीं? महामंडलेश्वर मतनपुरी महाराज जी, आपको लगता है कि हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है? हिंदू समाज में ये तो नहीं लिखा कि संत है तो आप यौन शोषण कर सकते हैं किसी माइनर लड़की का? देखिए, यह किसी भी धर्म या पंथ में नहीं लिखा है।
अगर आप संत हैं तो संतवत आपका आचरण भी होना चाहिए। आज का जो संत है सम्मान सतयुग का चाहता है और व्यापार आज का कर रहा है, कलयुग का कर रहा है ना सर। अभी कलयुग आ गया, कलयुग से भी आगे चला गया। इसमें एक निवेदन करूं जो बार बार आप चला रहे हैं, समर्थक यहां मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं अपने अनुभव से। आज के अधिकांश संत धर्मगुरु अचार से लेकर चूरन तक बेचते हैं। उनके पास अपनी इंडस्ट्री है और उनके पास हमेशा 5-10 हजार अन्नदाता के रूप में उनके सेवा करने वाले वर्कर हैं जो हर जगह उनके साथ जाते हैं। अगर उनका काम त्रिफला कूटना है तो आश्रम में त्रिफला कूटते होंगे, यहाँ आदमी को कूटना हो गया, वो अपने अन्नदाता का ही काम कर रहे हैं। बेसिक बात वहां पर जाना चाहिए। मूल समर्थक कितना साथ है इसका अध्ययन होना चाहिए। यह सभी जो धर्मगुरु आजकल व्यवसाय कर रहे हैं, लंबा चौड़ा उद्योग चला रहे हैं, उनके पास 5-10 हजार की अपनी फौज है, इस तरह से अजद है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज की राजनीति बुखार के चुनाव के बुखार से तप्त है, उसके अपने पैर लुंज-पुंज हैं, वह आसरा चाहती है, वो बैसाखी चाहती है। और जो कुछ हो रहा है इसका पटकथा पहले लिखा जा चुका होगा और इसका अंत भी लिखा जा चुका होगा। बाकी अभिनय हो रहा है और हम सब उसे लीला भाव से देखें, इसके अलावा आपके पास क्या रास्ता? गीता लूथरा जी, आप मानती हैं और आप मानती हैं क्या जोधपुर पुलिस ने बहुत ज्यादा छूट दी जानबूझकर आसाराम बापू को? कानून क्या कहता है इस मसले पर? मैं बिल्कुल यही सोचती हूँ कि देखिए, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल बहुत सी ऑफेंसेस होती हैं, पर इस केस में जहां दिल्ली पुलिस ने 0 FIR रजिस्टर कर दी है, जहां तक मुझे समझ आई 164 का बयान किया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन की गई है, उनके पास ठोस सबूत है। ये ठोस सबूत जोधपुर पुलिस को दी गई है। अब क्योंकि कोई बापू है या आसाराम बापू है, इसलिए कानून ढीला नहीं पड़ सकता। आदमी उसको ये नहीं दे सकते कि आपको 3 दिन या 4 दिन का समय दिया जाए आने के लिए। उन्होंने ट्रांजिट बेल अप्लाई की, ट्रांजिट बेल रिजेक्ट हो गई, तो मुझे लगता है कि उनको वहां से भी उनको ले सकते थे। ये अपॉर्चुनिटी देना कि आप जोधपुर आए, मैं ये समझती हूँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी, 24 घंटे में आप जोधपुर पहुंचिए, रिपोर्ट करिए, ये समझा जा सकता है। आफ्टर ऑल ये कोई ऐसा मामला नहीं है जो गंभीर नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मुझे ये लगता है कि जो पहले व्यक्ति बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि कानून होना चाहिए, कानून की नजर से, पर कानून ये भी तो कहता है कि जहां FIR रजिस्टर हो नॉन बेलेबल केस में, एक स्टैट्यूटरी रेप का केस, एक लड़की 16 साल की बच्ची कह रही है, तो उसके बाद कानून बिल्कुल हाथ छोड़ के बैठ तो नहीं सकता। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और मुझे लगता है कि जोधपुर पुलिस को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हाँ, कोर्ट का कोई ऑर्डर आए तो जरूर, पर ट्रांजिट बेल रिजेक्ट हो गई है, तो कोर्ट का जब कोई ऑर्डर नहीं है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जोधपुर पुलिस को ढील छोड़नी चाहिए। शक्ति सिंह गोहिल जी को जोड़ता हूं। शक्ति सिंह गोहिल जी, पहला आरोप, कांग्रेस पार्टी की राजस्थान सरकार जानबूझकर आसाराम बापू से पूछताछ नहीं कर रही है। आप बताइए, कोई आम आदमी होता तो अभी तक पकड़ा जाता। मुंबई गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए, लेकिन आपने कहा कि महाराज जी ये 30 तारीख तक का वक्त है, आप आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो नहीं आइए। महाराज जी घूम घूम कर बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने FIR दिखा दी। तो आपकी सरकार इतनी लुंज पुंज क्यों है कार्रवाई को लेकर? देखिए दीपक जी, 2 बात है। सबसे पहले तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और अगर आसाराम कह रहे हैं या अभी उनके कोई समर्थक आपके चैनल पे कह रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पे हुआ, मैं मानता हूं कि ये उस कंप्लेनेंट का, उस परिवार जो सफर कर रहा है, उसकी मानसिकता को भी हमें समझनी चाहिए। तो ये अशोक गहलोत को समझना था ना। मेरी राजनीति के लिए क्या कोई लड़की किसी के ऊपर, अपनी भी इज्जत भी है, नहीं, ये अशोक गहलोत को समझना था ना, जोधपुर पुलिस को समझना था। ये बात भी है, अगर हम कहते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको अगर उसी वक्त अरेस्ट कर लेती, पर क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये भी कहता है कि कभी कोई एक्यूज ऐसा होता है कि इसको तुरंत पकड़ लो, न्याय अच्छा मिलता है। कोई एक्यूज ऐसा होता है कि उसकी थोड़ी ढील दो तो आपको और सबूत वही देता है,
उसका चेहरा और बेनकाब होता है और न्याय दिलाने में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को फायदा होता है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्यों भाई इतने सीनियर लीडर हो, इतनी बार मंत्री रहे, आप कम से कम ऐसे तो बात मत करो। आम आदमी के आप इतने सीनियर लीडर हो, आप इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन समझते हो। नहीं दीपक जी, मेरी बात, आप कम से कम ऐसा तर्क ना दो कि अगर ज्यादा लंबी ढील दी जाए, भाई आरोपी को क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि वो सबूत मिटा देगा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगा, पीड़ित के परिवार को धमकाएगा। ये काम खुलेआम आसाराम बापू अपने हर प्रोफेशन में कर रहे थे। उनके बेटे ने तो यहां तक कह दिया कि लड़की की मानसिक स्थिति खराब है। तब क्या एक्शन लिया जोधपुर पुलिस ने? तब क्या एक्शन लिया वुमेन्स कमीशन ने? चिल्ला चिल्ला के लोग परेशान हो गए, लेकिन अशोक गहलोत सोते रहे। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, मैं इसकी बात से सहमत हूं। पर मैं दूसरा पहलू जो आपको कह रहा था कि काफी केसेस में कोर्ट ने भी ये माना है कि ऐसे जो एक्यूज होते हैं, और आपने भी देखा, पूरे देश देख लिया, अगर उसी दिन होता और आज हो रहा है, कितना वो सच्चाई में मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसमें जिस तरह से बात बेनकाब वो हुए हैं, जिस तरह से उसकी बिहेवियर है। मैं महामंडलेश्वर जी जो कह रहे थे वो सही है कि संत का नहीं होता है बिहेवियर। मैं हिंदू हूं, मुझे मेरे मजहब पे नाज है, पर ऐसे कोई काम करता है तो मेरे माथे पे, मेरे मजहब के माथे पे बर ये कलंक है, मैं मानता हूं। और ये चाणक्य ने भी कहा है, हिंदू शास्त्रों में भी कहा है कि जो भी धर्म का जोला पहन के भगवान का नाम पे दुकान चलाने निकलता है, उसके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आम आदमी कोई गलती करता है, वो इतनी बड़ी नहीं मानी जाती है। तब तो आपको और जल्दी अरेस्ट कर लेना था उनको। वाला आदमी तब तो आपको शक्ति भाई उनको और जल्दी अरेस्ट कर लेना था। माफ हो सकता। अशोक गहलोत को तुरंत अरेस्ट कर लेना था। अशोक गहलोत तो उनको 50 एकड़ जमीन दे के बैठे हुए हैं राजस्थान में, 3000 रुपए के लीज पे। उनकी गौशाला का उद्घाटन करने जाते हैं, गौशाला की जगह वो अगरबत्ती का कारखाना खोल के बैठे हुए हैं वहां पे। और वो कहते हैं, प्रवचन में साफ साफ कहते हैं, अशोक गहलोत, वो मेरा जानकार है, उससे रोज बात हो रही है, कुछ नहीं होगा बापू को, ये उन्होंने प्रवचन में कहा है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा कोई मुख्यमंत्री, मेरी सरकार, और जहां तक मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूं, ये कतई नहीं होगा कि वो एक एक्यूज जो कि रेप का एक्यूज है, उसको मदद करने की कोई कोशिश हमारी ओर से नहीं। मदद ही तो कर रहे हैं साहब। जरूर 30 तारीख तक 24 घंटे की मोहलत देते थे पूछताछ के लिए। आपका सवाल है। 21 तारीख को रजिस्टर हुई है FIR, 0 FIR। 23 तारीख तक जांच पूरी हो गई। 24 तारीख को 6 दिन की मोहलत दी गई आसाराम बापू को। क्यों? कोई आम आदमी होता तो जोधपुर पुलिस मोहलत देती क्या? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। दीपक जी, अगर कोई इतना भी सबूत दे दे कि इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफियरेंस था, मैं मानता हूं कि ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डिसीजन होगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपनी वजह होगी। हमारी ओर से कभी पॉलिटिकल डिसीजन ऐसा नहीं होगा। मैं खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्सनली इस केस को देख रहे हैं। इतना होते हुए भी बीजेपी तो आज चिल्ला रही है। आसाराम समर्थक भरे हुए हैं। शक्ति सिंह गोयल जी, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है। मैं नहीं मानता हूं कोई समर्थक भी इसके बाद वोट की राजनीति में अगर एक एक्यूज के खिलाफ कोई कानूनी कोई एक्शन लिया जाएगा तो कोई वोट की राजनीति काम नहीं आएगी। चलिए ठीक है, जोधपुर के डीसीपी क्या कहते हैं उसके बाद हम सुनेंगे। मैं चाहूंगा शक्ति सिंह गोयल जी, इस बाइट को आप भी ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरोप उन पर प्रमाणित है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। मैं आगे चलूंगा, लेकिन अजय लामा की बाइट सुनते हैं। हमारे हिसाब से जो पूछताछ हुई है पीड़ित पक्ष से, उस आधार पर उनके खिलाफ आरोप प्रमाणित है। अगर उनके पास किसी तरह का कोई डिफेंस नहीं है तो उनकी गिरफ्तारी के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं बचा। उनकी मियाद कल खत्म हो चुकी है। पार्डन? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। हमारे पास उनका लिखित एप्लीकेशन आया है। शिवा ने कहा वो बीमार है, इसलिए टाइम एक्सटेंड किया जाए। शिल्पी और हॉस्टल वार्डन छिंदवाड़ा ने कहा कि उनको फर्दर टाइम चाहिए, हॉस्टल को मैनेज करने वाला पीछे कोई नहीं है, इसलिए टाइम चाहिए। ऐसा कल हमें उनकी तरफ से फैक्स प्राप्त हुआ था।
आप उनको एक्सटेंशन नहीं, हम उसको कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दे रहे। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको शीघ्र ही इन्वेस्टिगेट करेगा। उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका जुर्म प्रमाणित होगा तो गिरफ्तारी होगी। नहीं, अभी तक नहीं। लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी है क्योंकि उनसे जो लोग एक्यूज भी हैं तो जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार जरूरत पड़ी गिरफ्तारी करने की तो गिरफ्तार करेंगे। देखिए वो मुक्त बनाए गए हैं, क्या वो पूरे साजिश में शामिल है? किस तरह की बात आपके इन्वेस्टिगेशन में शामिल है? अभी तक जो चीज सामने आई है उसमें लड़की उन्हीं के आश्रम में थी, गुरुकुल छिंदवाड़ा में पढ़ती थी और वहीं के वार्डन और महिला वार्डन जो है उनके द्वारा आसाराम बापू के पास भेजना साबित हुआ। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में उनका कहीं न कहीं जो रोल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश तिवारी जी, आप आसाराम बापू के समर्थक हैं, साधु हैं या शैतान? हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? वो साधु हैं या शैतान? उनके ऊपर रेप का आरोप प्रमाणित है, यौन शोषण का आरोप। देखिए, हिंदू धर्म पर जितना आक्षेप करो, लोगों का एक प्रथा हो गई है। और जो बापूजी पर आरोप लग रहा है और टीआरपी के लिए मीडिया एकदम जुटी हुई है, दिनों रात कैसा आरोप लगावें। लेकिन आपको पता है टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? के साथ अरे अखिलेश जी, टीआरपी का फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे। अरे आप अपने चैनल की प्रसिद्धि के लिए नहीं, टीआरपी का फुल फॉर्म बता दीजिए। मैं क्या करूं, जो आप प्रसिद्धि के लिए चैनल जुटे हुए हैं, हिंदू धर्म पर जितना आरोप लगाइए, जितने संतों की निंदा कीजिए, ये भारत में एक परंपरा हो गई है। इस देश में और सारे धर्म हैं, लेकिन आज दिन तक के मीडिया वाले वहां पर विषय नहीं उठाते हैं। अब एक आसाराम बापू जी का जो आप चैनलों के माध्यम से जो विषय चल रही है, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, भारत का संविधान सबसे ऊपर है, न्यायिक प्रक्रिया पर सबको विश्वास है। अरे तो और दूध का दूध, पानी का पानी। बापू अंडरग्राउंड क्यों हो गए भोपाल में? जाते ना जोधपुर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब हवालात में 4 दिन रहते हैं उसके बाद। चौरसिया जी, आप पहले बात सुनिए। एक चीज सत्य कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। मुझे और सारे भारत के जो हिंदू धर्म और जो आस्था बापूजी से रखते हैं, संपूर्ण विश्वास है कि आज नहीं कल जैसे सारे केसों में वो बरी हुए, उसको मीडिया क्यों है? वो तो संत है ना, संत पे तो केस लगना नहीं चाहिए था। अगर हिंदू धर्म की रक्षा करनी थी तो उनको संत का चोला उतार देना था, क्योंकि आपके भगवान राम ने हिंदू धर्म में एक धोबी के कहने पे अपने बीबी को घर से निकाल दिया था, तो ऐसी मर्यादा वो भी दिखाते। निश्चित तौर से, लेकिन इसमें षड्यंत्र का संपूर्ण षड्यंत्र रचा गया। तो उन्होंने जितनी जमीनों पर कब्जा किया है पहले वो छोड़ देना। स्पष्ट कहा है। अरे अखिलेश जी, उन्होंने जो जमीनों पर कब्जा किया है वो छोड़ देना। देखिए, अभी तक जितनी आरोपें लगाई हैं सारे बेबुनियाद आज दिन तक हुए हैं। निश्चित तौर से ये भी आरोप आज नहीं कल झूठा साबित होगा। तब आप लोग देखिएगा। आज आपको क्या है कि जी एक विषय चल रहा है कि उनके पास करोड़ों समर्थक हैं, करोड़ों लोग मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज उनके जिस लड़की ने लगाया है वो भी बापू की भक्त थी। चीज उनके ऊपर। अरे अखिलेश जी सुनिए ना, जिस लड़की ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया वो भी बापू के भक्त थे। शाहजहांपुर का आश्रम उन्हीं लोगों ने बनाया है जिस पर बापू ने कब्जा कर लिया है। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है, हमने अभी जांच चल रही है। जांच का चल रही, वो तो जांच वालों के सामने पेश ही नहीं हो रहे। अखिलेश तिवारी जी, वो तो जोधपुर जा ही नहीं रहे पुलिस वालों के सामने पेश होने के लिए। जांच चल का रही है। जांच में अवश्य हमेशा बापूजी ने अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाया है। भारतीय संविधान को हम मानते हैं और निश्चित तौर से जाएंगे। भारतीय संविधान को मानते हो तो 30 तारीख तक की डेडलाइन थी, आज चले जाते वो, आज चले जाते ना अखिलेश जी। ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं बरोबर है, लेकिन उसमें कोई बातें होंगी निश्चित तौर से। क्या बातें होंगी हमको भी बता दीजिए। ऐसे आरोपों को
जवाब देने के लिए वकील हैं, कोर्ट में है केस और पुलिस में है। कोर्ट में कहां गया अभी केस सर? कोर्ट में कहां गया अखिलेश जी? कोर्ट में कहां गया केस? निश्चित तौर से जिस कोर्ट में ले जाने की पूरी षड्यंत्र की तैयारी है, हम लोग भी बैठ करके देख रहे हैं। जिस प्रकार से लोग चैनलों पे बैठ करके और नेताओं की जरा भाषा देखिए, वोट बैंक के लिए निश्चित तौर से कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, जरा आप देखिए ना कौन क्या बोल रहा है। और धर्म पर है। अरे आपका काम तो धर्म का प्रचार करना है ना, तो आप वोट बैंक पे क्यों जा रहे हैं? आपका काम तो धर्म का प्रचार करना है, आप वोट बैंक पे क्यों जा रहे हैं अखिलेश तिवारी जी? निश्चित दीपक जी, निश्चित तौर से दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से नेता बयान दे रहे हैं, कौन सा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उनके समर्थक हैं और लोग भी क्राइम करते हैं, आरोप लगते हैं। तो और लोग क्राइम करते हैं तो बापू को भी क्राइम करना चाहिए। तौर से जवाब और लोग क्राइम करते हैं तो आसाराम जी को भी एक बच्ची का यौन शोषण करना चाहिए जो उनकी पोती की उम्र की है। और जोधपुर पुलिस ने कहा है कि आरोप प्रमाणित हो गए। देखिए, जोधपुर पुलिस कह रही है, लेकिन अभी ये जांच आगे बढ़ने दीजिए। आज नहीं तो कल सत्य हो गई, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। अरे आरोप लगाना इस देश में इतना सस्ता हो गया है, अभी आपको मुंबई शहर में कितने प्रमाण मिल जाएंगे? मुंबई की पुलिस भी मानती है जितने जांच तो तब आगे बढ़ेगी ना जब बापू पेश होंगे। बापू तो पेश ही नहीं हो रहे हैं, बापू अंडरग्राउंड हो गए। बापू तो पेश ही नहीं हो रहे अखिलेश जी। बापू अंडरग्राउंड नहीं। देखिए, जिस प्रकार से षड्यंत्र का जाल फैलाया गया है, उसका जवाब भी हमको अपने तरीके से देना पड़ेगा ना। किसने फैलाया षड्यंत्र का जाल? और पूरी हम लोगों को यकीन है, आप जांच आगे बढ़ते जाएगी, वैसे ही संपूर्ण दृश्य एकदम सत्य होगा। मैंने कहा, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। उनकी आरोप लगाया गया है, जांच का विषय है, जांच पुलिस और न्यायालय देती है। नेता और चैनल के लोग जो प्रवक्ता बैठे हैं, जब यही सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे तो हमारे न्यायालय का क्या होगा? नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि बापू पेश हो जाए, तो पेश ही नहीं हो रहे। वो इतने बड़े संत हैं, लोगों को धर्म और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। सबसे पहले तो उस शिक्षा पे उनको कुछ अमल करना चाहिए था। डॉक्टर अनिल जैन जी, आपकी पार्टी भी बड़ी समर्थक है आसाराम की, बचाते आ रहे नेता। उमा भारती ने कह दिया वो निर्दोष है, कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया निर्दोष है। लेकिन मैं आपको लड़की के पिता की आवाज सुनाऊंगा, फिर बोलिएगा कि आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है। मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्यों आप आसाराम बापू को सपोर्ट कर रहे हैं? डॉक्टर अनिल जैन। दीपक जी, हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में और किसी केस विशेष के बारे में किसी की सपोर्टर और विरोधी नहीं होती। आपकी नेता उमा भारती ने तो कहा था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कि बापू निर्दोष हैं। जो उमा जी ने प्राइमा फेसिकली कहा है, उनको लगता है बापू निर्दोष है तो वो निर्दोष होंगे उनके हिसाब से। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए। बीजेपी के हिसाब से क्या है? हम बीजेपी की पार्टी की लाइन ये है कि अगर कानून की परिधि से ऊपर और कानून की परिधि के बाहर कोई नहीं है, लेकिन कानून के हिसाब से जब तक तय ना हो तब तक हम लोग भी उनका इतना ट्रायल ना करें। जो बात है वो सही आनी चाहिए। सरकार को कहिए ना, सरकार को पूछिए ना, वो क्यों नहीं आपकी पार्टी का उनकी समर्थक है ना, हमारे कई कार्यक्रमों में आते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उनके पांव छूती है, आप चाहे तो मैं पिक्चर दिखा देता हूँ कि किसी भी संत के पांव छूना अलग बात है, और किसी भी व्यक्ति में कभी भी कोई भी कमी आ सकती है। कोई संत और कोई व्यक्ति हमेशा के लिए परिपूर्ण ऐसा नहीं है, लेकिन अगर गलत किया है तो सजा मिलनी चाहिए। चलिए, गलत किया है नहीं किया, सीधे चलते हैं पीड़ित लड़की के पिता के पास। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपने ये घोषणा करी है कि आप कल से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे अगर आसाराम बापू पेश नहीं होते हैं। तो अब साफ है वो पेश नहीं होंगे। 12 बजे तक उनकी डेडलाइन खत्म हो रही है। फिलहाल बताया जाता है कि वो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अंडरग्राउंड हो गए हैं। कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, किसी को पता नहीं है। आपको क्या लगता है, जोधपुर पुलिस ने क्यों छोड़ा आसाराम बापू को? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज सर? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात, क्या कहा? नहीं, मेरा क्या कल से आप भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं अगर आसाराम बापू की गिरफ्तारी नहीं हुई तो? बिल्कुल, मैं कल से अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं कल से भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ सुबह 9 बजे से। क्या आपको लगता है कि जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू को जरूरत से ज्यादा छूट दी? ऐसी छूट किसी को मिली नहीं, कभी किसी मुजरिम को इतनी छूट मिलती नहीं, ना मिलनी चाहिए। तो कानून थोड़ी होना चाहिए।
एक कानून बना है, उसके अनुसार कानून के अनुसार पुलिस को काम करना चाहिए। एक आदमी को इतनी छूट थोड़ी देनी चाहिए। आपको क्या लगता है आसाराम को छूट क्यों मिली? इसको छूट इसीलिए कुछ बड़े लोगों का संरक्षण है, कुछ सहयोग मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, तभी तक को छूट मिली है। नहीं ऐसे थोड़ी छूट मिल जाती। आज कल उनके बेटे ने कहा था कि आपकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या आप इस आरोप को ठीक मानते हैं? अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसके प्रथम कैसे आती थी हर बार अपनी क्लास में? और अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो डॉक्टरों का पैनल बना लिया जाए, उसकी जांच करा ली जाए, पता चल जाएगा मानसिक स्थिति बच्ची की ठीक नहीं थी, क्या था। जब बच्ची की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हर बार प्रथम कैसे आई? द्वितीय स्थान प्रथम हमेशा प्रथम स्थान पे आती थी। आपके पास कई सारे कानूनी विकल्प हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे कुछ? क्यों नहीं, जब मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, भूखा मरने जा रहा हूँ अपनी बेटी की बाबत में, तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सब दरवाजे खटखटाऊंगा कोर्ट के जज। गीता लूथरा जी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ हैं। गीता जी, क्या सलाह देना चाहेंगी आप लड़की के पिता को? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले एक तो ये बात होगी कि मुझे लगता है कि जोधपुर पुलिस को एक्ट करना ही पड़ेगा। पब्लिक ओपिनियन इतना स्ट्रांग है और कोई हिंदू नेता हो, इनफैक्ट उनकी नेतागिरी और हिंदू नेतागिरी को एकदम साइड पे रखना चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा हुआ, जो एक स्टैट्यूटरी रेप और स्टैट्यूटरी बलात्कार की एलिगेशन है, ये बहुत ही बहुत स्ट्रांग और बहुत एक हीनियस ऑफेंस है। मुझे लगता है कि जोधपुर पुलिस को एक्शन आप जैसे मीडिया के माध्यम से और लोगों की प्रोटेस्ट से 100% जोधपुर पुलिस को अरेस्ट के एक्शन में जाना पड़ेगा। वो अगर एंटिसिपेटरी बेल भी अप्लाई करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि वो उसके चांसेस कमजोर लगते हैं। कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर जो सुना है मेडिकल एविडेंस हुआ है, 16 साल की लड़की के साथ अगर फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है और वो इनके साथ अकेली थी और 164 के उसके बयान हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जोधपुर पुलिस को कोई चॉइस नहीं है, स्टेट को कोई चॉइस नहीं है। और इनके फादर को ऑफकोर्स हाईकोर्ट में ये रिट डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि वो नौबत आएगी नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ही शीघ्र जोधपुर पुलिस, स्टेट पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें देखना पड़ेगा। उल्टा जितना दूर उनकी नेतागिरी और हिंदू नेतृत्व और नेतागिरी की बात को जितना दूर रखा, क्योंकि यहाँ वो एक इंसान है जिन्होंने एक हिंसा वाली चीज लगता है की है, जिसका उनके ऊपर आरोप है और उसको अब उसका सबूत आगे आना होगा। उनकी ट्रायल होनी होगी, इन्वेस्टिगेशन होनी पड़ेगी। जितना पावरफुल एक आदमी होता है उतना ही ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी बयान से टैंपर ना कर सके। अभी से ही जो सुना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि लड़की का मानसिक तबीयत ठीक नहीं है, वो प्योर है प्योर है तो मेडिकल रिकॉर्ड कैसे ये कह रहा है? जो मैंने सुना है मेडिकल रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हाँ उसके साथ बलात्कार हुआ है, सेक्सुअल एक्टिविटी 16 साल की लड़की के साथ हुई है। तो उसको अब वो कह रहे हैं एक तरफ से कि मेंटली खराब है, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं और पावरफुल तो है ही, धमका भी रहे हैं। उसके पिता ने साफ साफ कहा, कल भी हमको कहा था कि बकायदा उनको धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है आप केस वापस लीजिए। और जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, मुझे लगता है उनको कानून से सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं अपोज करना। दीपक दुबे जी, आपको नहीं लगता आप जैसे समर्थकों को आसाराम को कहना चाहिए कि बहुत हो गया, अब आप जाइए पुलिस के सामने पेश होइए? समर्थन का मतलब ये है दीपक जी कि मेरा यहाँ गीता लूथरा जी बहुत वरिष्ठ वकील बैठी हुई हैं और शक्ति सिंह जी बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं। दोनों जगह सरकार कांग्रेस की है। पुलिस को किसने रोका है? जितना मुद्दा आप आसाराम पे चला रहे हैं उतना मुद्दा आप पुलिस पर क्यों नहीं चला रहे? भी चलाया है, पुलिस क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? उस पे भी चलाया है। 15 तारीख की घटना है, 21 को दिल्ली में FIR दर्ज हो रही है। आज तक आप उनको डेट दे रहे हैं, वो न वो मीडिया से छुपे हैं, न वो पुलिस से छुपे हैं, न वो पब्लिक से छुपे हुए। आज वो जोधपुर क्यों नहीं गए, मुझे बता दीजिए, आज वो जोधपुर क्यों नहीं गए? वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो आज जोधपुर क्यों नहीं गए, क्या कारण है। लेकिन एक जो तर्क वाली बात यहाँ पर यह है और एक सोचने वाली बात यह है कि दोनों जगह कांग्रेस, मजे की बात देखिए, अभी शक्ति सिंह गोयल जी कह रहे थे कि बड़ा ऐसा है
यहाँ कोई बात धर्म की नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि धर्म की बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, फिर आप क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? शक्ति सिंह गोयल जी, इस सवाल का जवाब तो बनता है। बिल्कुल दीपक जी, ये मैं दुबे जी से कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब समन्स देने के लिए पुलिस गई, ये जरूरी था कि जहां स्टेट की पुलिस को उसे बैकअप देना था, वो 6 पुलिस वाले मध्य प्रदेश के थे और उसके साथ 2 राजस्थान के, उनको 6.5 घंटे आश्रम के पास आप खड़े रखते हो बाहर। बीजेपी के एक विधायक अंदर जाते हैं, बाहर आके सूत्रोच्चार करवाते हैं कि बापू आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हो। क्या बलात्कारी को आगे बढ़ने की बात होती है? एक सेंट है तो संत को नहीं घबराना चाहिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो दूसरे पे मड नहीं डालना चाहिए। अक्षम कौन है? पुलिस है, अक्षम कौन है? ये कह तो आपकी सरकार क्या कर रही है? अक्षम कौन है? आपकी सरकार 15 दिन में क्या कर रही है? गहलोत सरकार क्या कर रही है 15 दिन में? आप तो केवल आप लोग यहाँ बड़े इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेशन करेगी, होती तो एफआईआर तक नहीं लेते। अरे पकड़ेगी नहीं तो करेगी, सरकार होती तो एफआईआर तक नहीं लेते। आप वोट बैंक से डरते हो, और ये हम न्याय दिलाने वाले लोग हैं और इसीलिए लेना चाहती है एफआईआर हुई। सरकार। गुजरात में 2 लड़के मारे इसी ने और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि आप ठीक काम नहीं करते हो। आप इन बातों को, जो केस है उसकी बात करिए, उसकी बात करेंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे आपसे। हर बात आप बोल लीजिए, मैं जवाब दूंगा। हर बात में धर्म आपकी सरकार कर क्या रही है? क्यों नहीं किया सरकार ने काम? सवाल तो वाजिब है शक्ति जी, क्यों नहीं अशोक गहलोत की सरकार ने सीधे गिरफ्तार किया? वो तो उनको सम्मान देने ऐसे गए थे जैसे पीले चावल लेके गए हो, शादी का कार्ड देने गए हो। मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज द बेस्ट जज और शायद मैं मानता हूं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोई स्ट्रेटेजी होगी कि एक इतना बड़ा अक्यूज्ड है जो आवाम के सामने बेनकाब होना जरूरी है और थोड़ा सा वक्त देने पे इस आवाम को भी पता चलेगा कि इस सेंट के नाम पे असली चेहरा क्या है। तो और वही मतलब उन्होंने दिखाया। आप जो है वो अरेस्ट ना करके आप उसमें कोई न कोई राजनीति लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी है कोई? जो अव्वल नंबर आती है, फर्स्ट नंबर आती है, उसके बाद ये कहा जाता है मीडिया को भी मारा जाता है। आपका ये समर्थन में किस तरह से राजनीतिक स्ट्रेटजी है कि बीजेपी की स्ट्रेटजी है? आपका जो स्टेटमेंट है शक्ति सिंह जी, स्टेटमेंट ही बता रहा है कि आप इसका मतलब किसी स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ रहे हैं, कानूनी सिस्टम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कानून कर रहा तो आप अरेस्ट करते, किसने रोक रखा है? ना आपकी स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे हैं। कोई बाप अपनी स्ट्रेटेजी आप बता रहे हैं कि 9 दिन में ये होगा तो ऐसे ऐसे होगा। की नहीं, गहलोत सरकार की स्ट्रेटजी है कि मेरे को क्यों ला रहे बीच में? आप स्ट्रेटेजी बता रहे हो, हम लोग हमें स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे। स्ट्रेटेजी कहने दो। देखिए हर गलत चीज को थोड़ी आदमी डिफेंड कर सकता है। स्ट्रेटेजी आपने कहा है, मानना चाहिए कि स्ट्रेटेजी आपने कहा है। स्ट्रेटेजी शब्द आपने इस्तेमाल किया, हमने नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में भी थे, बाहर भी थे, कानून का कोई विरोध नहीं। अगर वो गलत है तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए, लेकिन जो आप ये कहते हो अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, ये नॉन अरेस्ट करने का ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। वैसे दीपक जी, इस देश में अभी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और जो केंद्र में और इनके कांग्रेसी सरकारें चल रही है, कहीं गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। यहाँ दिल्ली में कौन सुरक्षित है ये हम लोग देख ही रहे हैं रोज रोज। अगर इनकी यही हालात रहे तो जनता कहीं विद्रोह करना कर बैठे। अरे आप लोग ना तो रुपया संभाल पा रहे हैं, ना आप शासन संभाल पा रहे हैं, ना आप लोग तो कांग्रेस की सरकार थी कि एफआईआर पा रहे हैं, ना पुलिस संभाल पा रहे हैं, ना कानून व्यवस्था संभाल पा रहे हैं। आप लोग भाषण आकर मोदी जी को गाली देने के अलावा आपके पास कोई बचा नहीं है। सरकार में आपकी सरकारें कर क्या रही है? बहुत घटनाएं घटी, आपकी सरकारें कर क्या रही है? रोज सुबह मोदी नामचा रखते हैं आप लोग, बस बात रही आप लोगों पर मोदी नामचा रखने के अलावा कोई काम नहीं है। क्या किया? फिसल पड़ा है, सरकार कुछ नहीं कह पा रही। आज तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भी अपना टेम्पर लूज कर दिया। एक तरफ तो रुपया ने साख गोई और उधर प्रधानमंत्री ने अपनी साख क्यों दूसरी चैनल पे दूसरी जगह जा रहे हो? दूसरा इश्यू। अरे आसाराम बापू ने भी अपनी साख खोई है, लेकिन उनकी भी साख बचाने का सवाल है। बलात्कारी का इश्यू चल रहा है, आसाराम की साख भी कहीं आप भी बचाने में लगे हो। राज्यसभा लोकसभा जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, जनता सब देख रही है। एक मिनट, क्या स्ट्रेटेजी है जोधपुर पुलिस की, सुन लेते हैं। न्याय की उम्मीद है पीड़िता को भी।
जोधपुर पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है, ये भी सुन लेते हैं। रवि शर्मा हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर क्राइम है। रवि, सीधे जानना चाहूंगा कि आखिर पुलिस हीले हवाले क्यों कर रही है आसाराम बापू की गिरफ्तारी को लेकर, जबकि कहती है कि मामला प्रमाणित हो चुका है उनके खिलाफ। देखिए, मुझे लगता है कि जाहिर तौर पर ऐसा लगता है दीपक के दोपहर तक तो पुलिस की स्ट्रेटेजी यही थी कि जितना ढीला किया जा सके इस मामले को उतना ढीला लटका दिया जाए, लेकिन जिस तरह से प्रेशर पुलिस पर चौतरफा बढ़ रहा है, खासतौर पर जिस तरह से मुहिम एक चल रही है देश के अंदर और लोगों के अब जो जन सैलाब है उसकी एक आवाज उठने लगी है, उसका दबाव आज यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शाम को यहां पर आरएएफ की 4 बटालियंस बुलाई गई हैं और जो पुलिस टीम कल सुबह रवाना होनी थी, जो है वो टीम अब रात को ही निकलने वाली है यहां से। तो ऐसा लगता है कि अब स्ट्रेटजी सीधे सीधे ये है कि उन्हें जो तलाशा जाएगा और भोपाल पहुंचने के बाद ये टीम हो सकता है, अभी गिरफ्तारी की बात ये खुलकर नहीं कह रहे हैं, लेकिन शायद जोधपुर पुलिस अब उन्हें दबाव में गिरफ्तार कर भी ले अगर वो उन्हें उन तक पहुंच पाए आसाराम तक। लेकिन रवि, ढीला क्यों छोड़ा गया इसको? जो यहां पर आश्रम है उनको न्यूट्रलाइज, ढीला क्यों छोड़ा गया? ढील क्यों दी गई आसाराम बापू को? आप में शायद कभी देखने को, देखिए आसाराम बापू के पीछे हालांकि पॉलिटिकल वजह यह हो सकती है कि उनके समर्थक बहुत हैं इस इलाके में और शायद नजदीकी इलेक्शंस को देखते हुए नहीं चाहता हो यहां का शासन कि उनके खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से हुआ सब कुछ, तो कानून के हिसाब से ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है कि आरोपी डिफेंसिव बिल्कुल नहीं है और पुलिस पूरी तरह से डिफेंसिव शराफत दिखाने पर आमादा है। ऐसा सिर्फ इस केस में देखने को मिला है कि आसाराम बापू पुलिस को घंटों बाहर खड़े रखते हैं। आसाराम बापू अपने जो को एक्यूज है उनको जाने से मना कर देते हैं कि आप मत जाइए पुलिस के पास में। खुद भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दीपक, उसमें यह नहीं कहा है उन्होंने कि वो पुलिस को सूचित कर रहे हैं। पुलिस को अभी तक कोई सूचना ऑफिशियली उन्होंने फैक्स के जरिए किसी भी तरह से नहीं दी है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने भक्तों को जो उनके बेटे हैं वो भक्तों को संबोधित कर रहे थे कि घबराएं नहीं, उनकी तबियत थोड़ी ठीक है, और हल्की नरम गरम शब्द का इस्तेमाल उन्होंने तबियत के लिए किया। तो कितना गंभीरता से ले रहे थे आसाराम बापू इस पूरे मामले को, ये इससे पता चलता है। लेकिन अब मजबूरी में जोधपुर पुलिस गंभीर हुई है क्योंकि 4 आरएएफ की जो यहां पर बटालियंस बुलाई गई हैं वो साफ कर रही हैं कि अब इरादा जो है रातों रात बदलने वाला है और जोधपुर पुलिस को अब दबाव में काम करना ही पड़ेगा। शक्ति सिंह गोयल जी, ढील छोड़ी राजनीतिक कारणों से, हमारे एडिटर क्राइम भी जोधपुर से यही कह रहे हैं। तो राजनीतिक कारण तो यही है कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत को इलेक्शन लड़ना है जहां पर आसाराम बापू के सबसे ज्यादा समर्थक हैं, इसीलिए 3000 की 50 बीघा लीज जमीन पे उन्होंने राजस्थान में उनको दे दी। उनके 20 आश्रम और 26 फार्म हाउस है वहां पर, और सब अशोक गहलोत के टाइम पर एक्वायर किया उन्होंने जमीन। दीपक जी, एक बात आप समझ लीजिए कि एक अक्यूज्ड को बचाने के लिए ना हमारी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति या कोई राजनीति हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यही घटना अगर गुजरात में बनी होती, मध्य प्रदेश में बनी होती, बीजेपी शासित राज्य में बनी होती, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। और पता नहीं इतने कैसे ही चलिए, मैंने मान लिया कि बीजेपी सरकार में एफआईआर नहीं दर्ज होती, सब कुछ मान लिया। सरकारों के बारे में बताइए आप, और यहाँ बीजेपी की सरकार का खुलासा क्या कर रहे हैं? शक्ति सिंह गोयल जी, मैंने सब मान लिया, सब मान लिया। मेरा सिर्फ इतना आपसे सवाल है, देखिए कानूनी नजर से कह सकते, ये कह ही नहीं सकते कि एफआईआर दर्ज नहीं होती। मैं ये बात तो समझ ही नहीं रही कि और एफआईआर नहीं हुई है, ये हकीकत है। नहीं, मैं जाता ही नहीं उस सवाल में। हालत हुआ, मेरा सिर्फ ये जवाब है कि इस पीड़ित लड़की के पिता की आवाज आपने सुनी, सिर्फ एक एप्लीकेशन के तहत ले लिया और एफआईआर नहीं दर्ज हुई। चलिए, मैंने आपकी बात मानी कि हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा हुआ होगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य तो ऐसा नहीं करते। जनरलाइज बात कैसे कह सकते हैं? नहीं, अनिल जैन जी, मैं उनके तर्क के लिए हर बात मान लेता हूँ, लेकिन 21 तारीख से 30 तारीख तक, 21 तारीख से 30 तारीख आसाराम बापू देश में खुले घूमते हुए सोनिया राहुल के खिलाफ बात कैसे करते रहे और आपके मुख्यमंत्री उनको ढील देते रहे? क्यों भाग के वो बीजेपी शासन के स्टेट में ही घूमे, आके देखा नहीं उन्होंने राजस्थान में, निकल गए। जब तक 0 एफआईआर दिल्ली में हुई थी, वो आती है राजस्थान में, जब एक्शन शुरू हो उससे पहले मध्य प्रदेश जाते हैं, फिर गुजरात आते हैं, फिर मध्य प्रदेश जाते हैं। बीजेपी के जहां शासन है उसी स्टेट में वो रहते हैं। अरे तो आप पकड़ लाते ना जाके उनको, पीले चावल लेके क्यों का संबंध देता? अरे आप शक्ति सिंह जी, आप पकड़ लाते ना, पीले चावल लेके संबंध लेके क्यों गया? मत करिए, हर जगह आपके बारे में क्या सोचेंगे? हर जगह आपकी लाचारी, पुलिस जाएगी, कोई बीजेपी सरकार गई और वहां सरकार ने रोक रखा है क्या?
आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं, अगर हम आपके बारे में लोग क्या विचार करेंगे? अगर हम बीजेपी की सरकार स्टेट में गए तो वहां बीजेपी ने उनको अलग से सिक्योरिटी दे दी। कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप। हर बात में लाचार का कोई मसला नहीं है, बिल्कुल दे दी। आप लोगों को सोने की आदत है, आप लोगों को सोने की आदत है, में खड़े हो गए, आप लोगों को नारे लगवाते है ही नहीं है, और पुलिस को वहां पे बेइज्जत करने का काम व्यवस्था के मामले बीजेपी ने ही करवाया। अच्छा ठीक है, एक खबर बता दूं आपको, लोग जाके खड़े हो गए, ये तो कल से डर गए आवाज का मूड देख के। शक्ति सिंह गोयल जी, और आप तो अभी भी नहीं डरे, जिस तरह आप तो अभी भी नहीं डरे, डिफेंड करते थे आप लोग, बीजेपी के लोग करते थे। आप लोगों ने क्या किया? आप अपनी बात बताइए, आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? अच्छा शक्ति सिंह गोयल जी, अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि बाबा एयरपोर्ट से भाग गए। एफआईआर दर्ज की है और अरेस्ट भी करेगी। एफआईआर आपने दर्ज नहीं की है, एफआईआर लड़की के पिता ने दर्ज की है, इधर उधर नहीं, और 0 एफआईआर दिल्ली में हुई है। आपने कुछ नहीं किया उसमें, 0 एफआईआर वहां नहीं हुई है। एफआईआर तो देने यहां भी जाते हैं, गुजरात में भी एफआईआर। अरे गुजरात की बात छोड़िए, गुजरात देश का नंबर 1 राज्य है, आप गुजरात को कितना भी कोसिए आप पार नहीं पा सकते। अच्छा शक्ति सिंह जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं अभी इतना बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भोपाल के एयरपोर्ट पर पत्रकारों से मारा पीटी हुई, पत्रकार भाग गए, उनके आश्रम पे पत्रकारों से मारा पीटी हुई, वहां से पत्रकार भाग गए, उसके बाद छिपकर आसाराम बापू एयरपोर्ट से निकल गए हैं इंदौर के लिए। इंदौर से 28 किलोमीटर दूर देवास में उनको देखा गया इस वक्त, और इंदौर वो किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। तो एक राष्ट्र संत हैं, आपकी पार्टी भी उनको राष्ट्र संत कहती है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। वसुंधरा राजे सिंधिया उनके पांव छूती है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया पांव छूती है, पांव छूना, मैं पिक्चर दिखाऊं भाई? दीपक जी, पांव छूना कोई गलत बात नहीं है, किसी भी समय किसी के पांव छुए जा सकते हैं। हम आपको ऑथेंटिकली कह रहे हैं यासीन भटकल के छुएंगे, हमने कभी हमने कभी राष्ट्र संत नहीं कहा, मुझे हमने कभी राष्ट्र संत नहीं कहा, भटकल के छुएंगे। बीजेपी ने आसाराम जी को कभी राष्ट्र संत नहीं कहा, एक बात। और दूसरी बात, कानून अपना काम करे, बीजेपी ने कानून नहीं किया। आसाराम पांव छूना अच्छी बात है, आप यासीन भटकल का छुएंगे? उम्र के हिसाब से कोई किसी के पांव छू सकता है। कल तक जब अगर वो अपराधी थे तब पांव छूते, तब बात करते। कल को कौन अपराधी हो जाए, कल को मैं अपराधी हो जाऊं, कल को आप हो जाए, ये आदमी स्खलनशील है। मैं अपराधी नहीं हूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। मैं नहीं हूँ, चैनल वालों में बहुत आ रहा है, गारंटी नहीं ले सकते आप जेल में। मैं ऐसे आप बताइए, बाद अपराधी हो जाने के बाद आपके विधायकों ने क्या किया? अपराधी जब हो गया है, अपराधी हो जाने के बाद अशोक गहलोत ने क्या किया? शक्ति सिंह गोयल जी, अभी भी अपराधी हो जाने के बाद अशोक गहलोत ने क्या किया? क्यों 9 दिन तक उनको खुलेआम घूमने दिया? इस बात का जवाब दे दीजिए, मैं डिबेट अपराधी तो अभी भी नहीं है, अपराधी तो अभी भी नहीं है, लेकिन आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। आ गए असली रंग पे। नहीं, अपराधी तो अभी भी नहीं है। आप कानून से बात करिए, आप कानून से बात करिए, आरोप और अपराध नहीं होता। अभी उनपे आरोप है, आरोप अपराधी नहीं और आरोप ऐसा है कि नॉर्मली ऐसे केस में अरेस्ट किया जाता है, पर उनको ये नहीं कह सकते आरोपी हैं। अभी अपराधी होने में ट्रायल तो होना है, तो हम ये नहीं कह सकते, सारी इन्वेस्टिगेशन होनी है, ट्रायल होनी है, पर जिस तरह से हम कोई भी किसी को शुरू में तो आप अच्छा मान सकते हैं जब तक कि उनका अपराध प्रकट ना हो, बट जब अपराध प्रकट हो जाता है तो कितना आप उसको डिफेंड करें, ये बात देखने की है कि आदमी इनडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं कर सकता। अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि काला सफेद है। जब तक कि वो कोई अपराधी नहीं है और वो कोई अच्छा प्रचार कर रहा है, कोई भी फॉलोअर हो सकता है, पर गलत काम में किसी का साथ देना यही बड़ी बुरी बात है। एक सवाल मुझे अखिलेश तिवारी जी से पूछना है, बड़ा मन कर रहा है। वो कह रहे थे टीआरपी के कारण जो है हम लोग आसाराम बापू के बारे में दिखा रहे हैं। ये आसाराम बापू भोपाल टू इंदौर, इंदौर टू भोपाल, सूरत टू इंदौर, इंदौर टू भोपाल, भोपाल टू अहमदाबाद, ये क्यों कर रहे हैं? ये बता दीजिए अखिलेश तिवारी जी। ऐसा है दीपक जी, अभी आप सुन रहे हैं, मैंने कांग्रेस और बीजेपी सबकी बात सुनी, कैसे राजनैतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर से कानून का हम सम्मान करते हैं, बापूजी सम्मान करते हैं, अभी सम्मान करते हैं बापूजी। अरे वकील साहिबा जो क्या बात बोली अखिलेश तिवारी जी, बापूजी कानून का सम्मान करते हैं। 100%
तो वो जोधपुर पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हुए? हजारों लोगों का व्यसन छुड़ा सकता है, लाखों लोगों का जीवन बर्बाद होने से बचा सकता है। आपने हिंदी में कहावत सुनी है? दीपक जी कोई बेवकूफ नहीं है। आपने कहावत सुनी है हिंदी में? हाँ बताइए। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश दो लेकिन खुद अमल ना करो। मुझे लगता है आसाराम भी यही करते हैं। आपको मैं एक अलंकार दीपक जी सुना दूं। दो सुना दीजिए। अलंकार आप सुने होंगे, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर जिसकी भावना आप आसाराम जी के लिए बोल रहे हैं की है, उनको अपराधी दिखाई दे रहे हैं। आप आसाराम जी के लिए बोल रहे हैं? आप आसाराम जी के लिए बोल रहे हैं ना ये? मैं अलंकार आपको आप आसाराम जी को ये अलंकार दे रहे हैं ना? दिया वही उदाहरण मैं देख रहा हूँ। नहीं, आप आसाराम जी को ये देख। मैं अलंकार ये जो आपके दीपक जी मैं सबको दे रहा हूँ। जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, अरे आरोप तो बापू की एक शिष्या नहीं लगाया है भाई, मैंने थोड़ी लगाया है। अखिलेश तिवारी जी आप समझिए, बापू की शिष्या नहीं लगाया है। बापू ने जादू टोने के लिए उसको छिंदवाड़ा के आश्रम से बुलवाया, जोधपुर पुलिस ने बोला है, साबित हो गया है। लेकिन साबित यहां नहीं हो गया श्रीमान जी, अभी आरोप लगा है। यहां चारा घोटाला खा गए, वो मिनिस्टर बन गए, कोयला खा गए, कोयला का फाइल ही गायब हो गया, उनका कुछ नहीं। उनको आप नहीं, जैसे लोग गाली दे रहे हैं, दूसरे लोग गलत हैं, शब्दावली कर रहे हैं, जो देश को बेच डाले। चलिए मैंने माना, जो देश को बेच डाले उनकी बात कोई नहीं कर रहा। मैंने मानता हूं अगर आरोप लगा है, मैंने माना चारा घोटाला हुआ, खत्म हो गए, मैंने सब कुछ माना। न्यायालय में जवाब देंगे। मैंने अखिलेश तिवारी जी सब कुछ माना, लोग चारा खा गए, कोयला खा गए, मंत्री बन गए, निराकरण होगा, मैंने सब कुछ माना। पानी का पानी होगा। ये जो आरोप लगाने वाले लेकिन मैंने सब कुछ माना, दिखाना भारी पड़ेगा। अरे सुनिए ना, आरोप है अखिलेश तिवारी जी सुनिए, हिंदू धर्म पर आरोप लगा करके आप अलग हो जाइए। अखिलेश तिवारी जी सुनिए, तो आस्था पर प्रतिघात हो रहा है। मैं मानता हूं जिस लड़की के साथ हुआ है, कानून संपूर्ण रूप से काम कर रहा है, उसकी जांच चल रही है, और टीवी पे ही आपने बलात्कार की पुष्टि कर दी। अभी वो रिपोर्ट तो मेडिकल का आने दीजिए। अगर ये पुलिस के पास उनके पास एविडेंस होता था तो आज दिन तक को गिरफ्तारी क्यों डर रही है सरकार? कांग्रेस की सरकार दिल्ली में है, तिवारी के कारण डर रही है। सरकार में भी कांग्रेस की सरकार है, अखिलेश तिवारी के कारण डर रही है। गिरफ्तार किए, उनको भय है कि जो षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, ये चुनाव में पर्दाफाश हो जाएगा, ये घर में बैठ जाएंगे। हम लोग तो ललकार के कह रहे हैं कि हिम्मत हो गिरफ्तार करो। अच्छा, तैयार है। बापूजी ने तो अपने स्टेटमेंट में भी कहा कि हम जेल जाने के लिए तैयार है अगर ये पुष्टि होती है तो। अच्छा एक बात बताइए, तमाशा करने के लिए जो षड्यंत्र। एक बात बताइए अखिलेश तिवारी जी, अच्छा भाषण देते हैं आप, राजनीति ज्वाइन करिए, किसी पार्टी से टिकट मांगिए, लेकिन आप मेरे इस बात का जवाब दीजिए कि आखिरकार, अरे एक मिनट सुनिए तो, सुनना भी सीखा करिए। हमने आपकी बात सुनी, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि आसाराम जी अगर कानून का इतना पालन करते हैं तो जोधपुर पुलिस के सामने वो क्यों नहीं गए? क्यों इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर कर रहे हैं? उन्होंने पत्र दे दिया था। अभी पुलिस ने कहा कि ठीक है, एक व्यक्ति के पास करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, करोड़ भक्त उनके पास में है, आज उनके आस्था का प्रश्न है। उन्होंने पत्र जोधपुर पुलिस को उसी समय उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया था। मैं आपके जानकारी के लिए बोलता हूं। कहां दिया भाई स्टेटमेंट लेने के लिए तो बैठी है जोधपुर पुलिस। क्या बोल रहे हैं अखिलेश तिवारी? कुछ भी बोल रहे हैं जो मन में आ रहा है। पत्र उन्होंने जब कौन सा पत्र दिया, कब दिया, किस माध्यम से पहुंचाया? नोटिस, देश को गुमराह मत कीजिए। पुलिस के माध्यम, जो पुलिस नोटिस लेके आई थी, यही चैनल वाले दिखा रहे हैं, हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं। तो आज ही उन्होंने स्टेटमेंट जो लिखित रूप में भेज दिया था। और दूसरी बात है, बापूजी ने कई बार बड़े देखते हैं आप लगता भूमिगत हुए हैं, उन्होंने सपने बड़े देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपने बड़े देखते हैं। शक्ति सिंह गोयल जी, उन्होंने कई बार जनता को समझाया है, पुलिस को समझाया है, और वो हमेशा तैयार हैं। वो बात नहीं है। प्रश्न ये हो रहा है कि जिस प्रकार के आज आप जितने लोग हैं बोल डालिए,
पहले जांच पर किसका भरोसा नहीं? अरे जांच के लिए तो बापू जा ही नहीं रहे। महामंडलेश्वर जी मुझे ये बताइए कि ये क्या ये आशाराम जी आखिरकार पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रहे? देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा ध्यान केवल लेकिन अपने ढंग से जाएंगे। एक मिनट तिवारी जी, मुझे भी मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज दुर्भाग्य यह है कि हमारा ध्यान रुपए के गिरने पर जा रहा है, हमारा ध्यान उत्पादन गिरने पर जा रहा है, जो चरित्र गिर रहा है कार्यपालिका का, राजनीतिक का, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। यह प्रश्न आसाराम जी का मात्र नहीं है, यह धर्म के और आस्था का प्रश्न है। इस पर ठीक से जांच होनी चाहिए, संत समाज को भी आगे आना चाहिए। आसाराम जी अभी मात्र आरोपी हैं, लेकिन सत्य सामने आना चाहिए, क्योंकि धर्म, सत्य और न्याय बराबर हैं। इस पूरे मामले में मैं कहता हूं जिस तरीके से इसको उलझा दिया गया है, यह पूरे शर्म की बात है। पूरा विश्व देख रहा है एक ऐसे मान्य संत जिनके बारे में मतलब हजारों लोग, लाखों लोग उनके भक्त हैं। मैं भी बहुत बार मिल चुका हूं, लेकिन मैं सिर्फ ही कह रहा हूं कि यह सबसे बड़ा दायित्व आज धार्मिक संतों पर, धर्म गुरुओं पर और व्यक्तिगत रूप से आसाराम जी पर है कि सामने आकर जो सत्य है उसे स्वीकार करें। जो और ये लोग बराबर उपदेश देते हैं कि धर्म का पालन करो, सत्य का आचरण करो, पारदर्शिता लाओ, यह इनके जीवन में भी आना चाहिए, संत समाज को भी आना चाहिए। हिंदू धर्म पर संकट यह है, महामंडलेश्वर जी, आप बाहर से नहीं है। महामंडलेश्वर जी, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? जिस आदमी ने देश के हर राज्य में जमीन कब्जा करके रखी हो, आपको लगता है पारदर्शिता लाएगा अपने जीवन में? खैर, शक्ति सिंह गोयल जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है। जनता पचा नहीं पा रही आपके इस आर्ग्यूमेंट से, आखिरकार 21 से 30 तक खुला क्यों छोड़ा गया आसाराम को? देखिए दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ अगर कुछ करते हैं तो बोले कि आप उसको क्यों टच कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिपेंडेंट है, आप करने। मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट अगर कोई बता दे। मैं बता रहा हूँ ना, अशोक गहलोत खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको शक्ति सिंह गोयल जी, अशोक गहलोत खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को बोला है गो स्लो। इसको लंबा क्यों खींच कर रहे हैं? अजय लांबा जो डीसीपी हैं वहां के, उन्होंने अभी कहा कि इसके ऊपर जांच हो रही है, जांच हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करेंगे। लंबा क्यों? अगर ऐसा आप इसका जांच कीजिए, अगर दोषी है तो उन्हें अरेस्ट करिए, वो भी आप दीजिए कि हाँ दोषी नहीं है। इसकी जांच तो क्लियर हो पहले। जांच हुई नहीं और आप दिए जा रहे हैं, वहां के डीसीपी खुद कह रहे हैं कि अभी जांच नहीं हुई है, अभी आईओ रिपोर्ट जाएगी, जांच होगी, जांच होगा तब हम लोग एक्शन लेंगे। चलिए जांच होने दीजिए। बिल्कुल, देखिए डीसीपी ने क्या कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिषाचार्य दुबे जी जाकर उन्होंने ये कहा है कि उनके खिलाफ प्रमाणिक सबूत मिल चुके हैं, लेकिन आज के स्टेटमेंट उन्होंने बोला है कि अभी जाएंगे, जांच होगी। अब आप वो बैठे मैं देख रहा था जो आपको सूट कर रहा है, उन्होंने ये कहा जो आसाराम बापू के खिलाफ जा रहा है वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप तमाम मेहमान हमारे साथ आए, आपने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते रहेंगे कि आशाराम बापू की अब कौन कौन सी लीलाएं होंगी, क्योंकि लीला उनकी चल रही है, लीला अपरंपार है। भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल, इंदौर से जोधपुर वो जा पाएंगे या नहीं, ये हम आपको